आनंदपुर अग्निकांड पर बंगाल राज्यपाल सख्त, सड़कों पर जनता। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। शुभेंदु बोले, जो मरे वो हिंदू थे, ममता के वोट बैंक नहीं, इसीलिए सख्त कार्रवाई नहीं हुई। The owner of the Momo is very close to Chief Minister, and second, all the victims are Hindus. Hindus are not vote bank. This Sarkar, this government is functioning like Bangladeshi Jamati government. पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बाहरी इलाके आनंदपुर में आगजनी की घटना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर जहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन किया, तो वहीं गवर्नर सीवी बोस ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अब बता दें कि बंगाल में अब इस मामले को लेकर काफी राजनीति हो रही है। बता दें कि पुलिस ने जो है आज मोमो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 2 गोदामों में लगी आग के मामले में 2 और लोगों को अरेस्ट किया और इसमें कंपनी के प्रबंधक मनोरंजन शीट और उप प्रबंधक राजा चक्रवर्ती का नाम शामिल है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आनंदपुर में आज विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने बयान भी दिया और कहा कि बीजेपी जनता की आवाज उठा रही है और अभी तक इस घटना में मरने वाले या लापता लोग हिंदू हैं, वे ममता के वोट बैंक नहीं है। क्या कुछ कह रही है शुभेंदु अधिकारी, किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है ये प्रदर्शन देखिए। Is very close to Chief Minister Mamata Banerjee. When Mamata Banerjee went abroad for an official tour, he attended. His name was included in the list. Please show this picture. Picture is talking. बीएसएफ को जमीन देने के लिए बोला है हाईकोर्ट ने और कई जगह। ये आई वेलकम द verdict. ये होना चाहिए था। देश सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। इट्स ए सीरियस सेटबैक टू द ममता बनर्जी गवर्नमेंट। 31 मार्च के अंदर हैंडओवर करने बोला है। करना चाहिए। देश सर्वोपरि। कोर्ट जो निर्णय लिया देश हित में लिया। 540 किलोमीटर एरिया अनफेंसिंग है ड्यू टू नॉन प्रोवाइडिंग द एडुकेट लैंड टू द बीएसएफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बड़ा लड़ाई था जिसकी गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत बार कोशिश किया। गृह सचिव आनंद मोहन जी ने, गोविंद मोहन जी ने बार बार आया, खत लिखा, फिर भी ये लोग नहीं स्वीकार किया। इसलिए ये जजमेंट इज वेरी अप्रोप्रिएट जजमेंट। वी ऑल द ट्रू इंडियन पैट्रियोटिक पीपल वी वेलकम दिस जजमेंट। Why do you think Mamata Banerjee has not come here in Anandapur? Because this boy, the owner of the Momo, is very close to Chief Minister, and second, all the victims are Hindus. Hindus are not vote bank. This Sarkar, this government is functioning like Bangladeshi Jamati government. शुभेंदु दा, कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर से आज ये बड़ा रैली नरेंद्रपुर थाना के। देखिए, मिছিল में 2000 बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन पूरा सड़क में जितना भी लोकल जनता है सब उमड़ पड़ी। इसलिए ये लोग, ये सरकार का जो गंदा काम ये कर रहा है, भ्रष्टाचार और इनह्यूमन काम कर रहा है, इसका खिलाफ जनता का आवाज बीजेपी उठा रहा है। हम लोग हाईकोर्ट जाकर जुलूस किया। आज का जुलूस में जितना आम जनता का पार्टिसिपेंट है, इसलिए वो लोग रुका था। उसका पास जानकारी था कि बीजेपी जब आएगा, जब बीजेपी का सब सैनिक सड़क पर उतार जाएगा, तब जनता उसका साथ जुड़ जाएगा। इसलिए वो लोग रुका था, लेकिन हाईकोर्ट जाना पड़ा, परमिशन भी मिल लिया। हाईकोर्ट जैसे जैसे गाइडलाइन और कंडीशन दिया वो मानते हुए प्रोग्राम चल रहा है। अब देखिए, ममता बनर्जी का साथ ये जो असली जेनोसाइड के लिए आर्किटेक्टर है, मोमो की ओनर, इसका साथ फॉरेन ट्रिप किया चीफ मिनिस्टर।
उनकी संरक्षण देने का काम चीफ मिनिस्टर कर रहा है। और ये पूरा वेटलैंड है, एनवायरमेंट से कैसे इसको एनओसी मिला, कैसे इसको बिल्डिंग प्लान मिला, सब टीएमसी का साथ ये लोग का मिला भगत है। पुलिस को काटमानी मिलता है और पूरा भ्रष्टाचारी सरकार। दादा आज तो गवर्नर पाल्टाते হবে, পাল্টানো দরকার, 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 পাল্টানো দরকার। दादा आज गवर्नर भी विजिट करे पर मुख्यमंत्री अभी तक विजिट नहीं कर रहे। नहीं करेगा। जो इंसिडेंट में जो लोग अब तक डेथ हुआ, लापता है, सब हिंदू है, खास कम्युनिटी का नहीं है। ममता बनर्जी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए नहीं आया। और उनका जो साथ में है फॉरेन ट्रिप में चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल डेलीगेशन में, वो मेन आर्किटेक्टर है जेनोसाइड। इसलिए चीफ मिनिस्टर जानबूझ के ही ये इतना बड़ा हादसा स्किप कर गया। तो जैसा कि आपने ये प्रदर्शन देखा, बयान सुना, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी सारी चीजों का जो है निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने भी बयान दिया और ये कहा कि बहुत ही चौंकाने वाली, परेशान करने वाली और दुखद जगह है। इस आग में कीमती इंसानी जानें चली गई। इसमें शामिल सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अग्निकांड से पहले, आग लगने के दौरान और बाद में कुछ स्टेप उठाए जाने चाहिए थे जो कि नहीं उठाए गए। यानी यहाँ पर गवर्नर खुद इस बात को मान रही है, सीवी आनंद बोस इस बात को मान रही हैं कि कुछ जरूरी स्टेप्स थे, कुछ जरूरी चीजें थी, कुछ जरूरी जानकारियां थी, कुछ जरूरी आप कह सकते कानूनी कार्रवाइयां थी जो कि होनी ही चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। लेकिन वो जो है आप कह सकते हैं कि इसके लेकर काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई। गवर्नर जो है इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसियां जिन्हें कानून लागू करना था, वेयर हाउस का मालिक और सभी इस दुर्घटना के बराबर जिम्मेदार है। कानून लागू होना चाहिए। मैं गवर्नर के रूप में एक एडवाइजरी तैयार कर रहा हूं जिसे मैं तत्काल जारी करूंगा। हम ऐसे दुर्घटनाओं पर आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। It's a very shocking, sorrowful and distressing sight. Precious human lives have been lost in the fire. You know, all the stakeholders are involved in this, particularly the law enforcement authorities should own up the responsibility. See, instead of reactive mourning, we should have proactive action to be taken. Before, during and after a fire, there are certain steps that should have been taken, which has not been taken in this case. That is what resulted in the fire. The law enforcement agencies, the owner of the warehouse, all are responsible in equal measure for the mishap that has taken place. See, the law has to be implemented forcefully, effectively. Inspections have to be done on time. Supervision should be there. The fire alarm, firefighting equipment, fire escape routes, all these should be checked periodically and certificate to be issued by the authorities. Here we see there is a lapse from the part of many stakeholders which cannot be condoned in any case because this is not the first fire that happens here. The basic tenet of safety is that accidents are not accidental. There should be a human factor behind it. We cannot allow this to continue. I, as governor, has formulated an advisory which I will be issuing very immediately through the ex-handle. It will also be given to the press. You see, we cannot close our eyes on this kind of mishaps. See, we right from the days when it happened in Kumbakonam in the school, and also in the global area also. See, for instance, in America, where everything is said to be perfect, in the IROC theater, which was advertised that it is foolproof, it is fireproof, but 600 persons died. So we cannot allow this to continue anymore in West Bengal. So everybody has to open their eyes and see that before, during and after, whatever steps have to be taken, the accepted steps by the world of safety, that has to be taken. Implementation has to be effective. Soft state cannot be allowed
in this kind of cases. Soft state means the rules are there, law is there, but law is not enforced properly. That soft state, that syndrome is what we are seeing in here. The repeated incidents like this happening in many other parts of the state. This cannot be allowed to continue any further. So in the recent past, we saw that there have been many incidents of fire that have taken place. Do you think there have been some lapses on the part of the state government? See, I am here on a fact-finding exercise, not on a fault-finding exercise. I do not want to blame anybody, but the fact remains that there has been failure from the part of the law enforcement authorities. Otherwise, this kind of repeated incidents would not have taken place. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि अब तक आनंदपुर के घटनास्थल से आंशिक तौर पर जले और कंकाल के अवशेषों समेत 21 मानव अंग बरामद किए गए हैं, जो एक या अलग अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं। हम सभी मृतकों की सही संख्या की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। डीएनए टेस्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी और अब तक मृतकों की संख्या 25 बताई जा रही है, यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पुलिस के मुताबिक तो दोनों आरोपियों को नरेंद्रपुर पुलिस ने पकड़ा है। इन दोनों को कल जो है आपको बता दें कि बरुईपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले बीते मंगलवार को परिसर और डेकोरेटर फर्म के मालिक गंगाधर दास को अरेस्ट किया गया था। उन्हें बरुईपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 4 फरवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि शुभेंदु अधिकारी जो है इस प्रोटेस्ट के दौरान भी बयान दे रहे थे कि ममता बनर्जी ने जानबूझ के इस पूरे मामले को दबाया, तूल पकड़ने नहीं दिया, जानबूझकर चीजें इस तरीके से घुमा दी, क्योंकि ये ममता बनर्जी का वोट बैंक नहीं था। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता और जिस तरीके से इस मामले को स्लो तरीके से लेकर जाया गया, इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ा है और इस मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। तमाम आपने बयान सुनिए है, शुभेंदु अधिकारी का भी और सीवी आनंद बोस का भी, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।